हेलो फ्रेंड, जिन्होंने स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि रूही को युविका की वो हालत देख के काफ़ी बुरा फील होता है और वो वहाँ से उठती है और युविका जहाँ होती है उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचती है वो। तो युविका चुपचाप वहाँ बैठी हुई होती है और कुछ पत्ते होते हैं उसके हाथ में पेड़ के, तो उन्हीं को तोड़ तोड़ के इधर उधर फेंक रही होती है। तो रूही जाती है और कहती है, कल की सफाई से पेट नहीं भरा, आज फिर से सफाई करनी है क्या, जो गंदगी फैला रही हो। तो युविका रूही की तरफ देखती है और कहती है कि प्लीज़ रूही, इस समय नहीं, प्लीज़। तो रूही कहती है कि मैं ही सिट है यार। तो कहती है कि क्यों, अब कौन से जले पे नमक छिड़कना है तुम्हें मेरे। कहती है यार मैंने क्या किया है, मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हो, जिसने किया है उसको कहो ना जाके, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा नहीं, मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं, तो मेरे ऊपर क्यों बेवजह का जो बिल फाड़ रही हो। कहती है कि साइमा ने जो मुझे थप्पड़ मारा है ना, ये तुम्हारी वजह से मारा है। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि तुम साइमा से क्या कह के आई थी? हाँ, मुझे सब पता है। तो रूही थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। तो युविका कहती है कि शॉक्ड मत हो, मैंने सुन लिया था, तुम कितनी भी कोशिश कर लो साइमा और मेरा रिलेशनशिप मैं नहीं बिगाड़ने दूंगी। रूही कहती है कि तुम पागल हो गई हो प्यार में, और कुछ नहीं है, ठीक है। तुम्हें साफ साफ समझ नहीं आ रहा है ये साइमा जो है तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है बस। तो युविका कहती है शट अप। हाँ रूही, शट अप। मैंने तुम्हें इतना हक नहीं दिया है कि तुम मेरे पर्सनल लाइफ में, पर्सनल रिलेशनशिप में आके अपनी एडवाइस दो। वो मेरे साथ क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है ये मेरा लुकआउट है, मैं अपने आप देख लूँगी, मुझे तुमसे जानने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। रूही कहती है तुम्हारे साथ ना सिंपैथी दिखाना ही बेवकूफ़ी है। कहती है मैंने बुलाया था कि आओ मेरे साथ सिंपैथी दिखाओ, नहीं ना। तो रूही कहती है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मेरे कहने पे उसने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। कल को मैं अगर उसे कह दूं कि तुमसे ब्रेकअप कर ले तो वो ब्रेकअप कर लेगी, इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही है। तो युविका कहती है हो ही नहीं सकता। कहती है अच्छा ये हो ही नहीं सकता। कहती है नहीं, ये नहीं हो सकता और बिल्कुल नहीं हो सकता। तो कहती है अच्छा, तो अभी ये थप्पड़ खा के तुम्हें एग्जाम्पल नहीं मिला है जो अभी भी तुम ये सोच रही हो कि नहीं ये हो ही नहीं सकता। वाह भाई, तुम तो गजब लड़की हो, तुम्हारी जैसी लड़की मैंने आज तक इस दुनिया में नहीं देखी है। एक लौता पीस तुम्हें ही देख रही हूँ और शायद एक लौता पीस तुम ही होगी इस दुनिया में, और कोई हो भी नहीं सकता। कहती है शट अप। हाँ, मैं तुमसे ना फालतू की बात कर रही हूँ और ना तुम मुझसे फालतू की बातें करो, समझ में आ गया तुमको। तो कहती है कि युविका तुम्हें क्यों नहीं समझ आया। कहती है अच्छा मेरे साथ अगर गलत हो रहा है तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है। हाँ, तुम तो चाहती हो ना मेरे साथ गलत हो। मैंने तुम्हारे साथ एक गलती की अनजाने में, चलो मान लिया मैंने जानबूझ के की, तुम्हारा भाई होता है या तुम्हारा बॉयफ्रेंड, मुझे वो हरकत नहीं करनी चाहिए थी, मैं एक्सेप्ट किया और मैंने तुम्हें आके तुमसे मैंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन तुमने उस चीज़ का मतलब मुझसे इस तरीके से लिया। तुम एक फ़ोटो और वीडियो अपने पास रख के मुझे ब्लैकमेल किए जा रही हो, और क्या करूँ मैं, उन्हीं फ़ोटोज़ वीडियोस का सहारा लेके तुम साइमा को ब्लैकमेल करके मुझे थप्पड़ मरवा रही हो। क्या उम्मीद करूँ मैं तुमसे, क्या उम्मीद करूँ और किस चीज़ की उम्मीद करूँ मैं तुमसे, बताओ। तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है जब तुम मेरे को परेशान करने के लिए हर हथकंडे अपना रही हो, तो तुम्हें बुरा किस लिए लग रहा है। अब तुम्हें बुरा लगना ही नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है, जो हो रहा है होने दो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा और क्या हो जाएगा। ना कोई फ़र्क पड़ने वाला है और ना कुछ होने वाला है, जो होगा मैं अपने आप टैकल कर लूँगी। रूही कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, मैं सिर्फ इंसानियत के नाते तुम्हें आगाह कर रही हूँ, प्यार ऐसे इंसान से करो जो बदले में तुम्हें प्यार दे पाए। तुम्हारे जितना ना सही, लेकिन तुम्हारे प्यार का 80%, 70%, 60% तो दे पाए, वो तो तुम्हें 2% भी नहीं देती है और तुम उसके पीछे पागल हुई पड़ी हो।
तुम्हारा ना दिमाग ख़राब हो चुका है, अपने आप को थोड़ा सा संभालो और समझाओ, इस तरह तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है, पता है, बहुत ज़रा सी बात है। कहते मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी ना, तुमको क्या, तुम्हें जो करना है मेरे साथ तुम वो करो। तुम तो जैसे मेरी ज़िंदगी आबाद करने में लगी हुई हो, है ना, कि साइमा की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम जानती क्या हो साइमा और मेरे बारे में, आके जो मुझे एडवाइस कर रही हो। कितने साल से हम साथ में, पता भी है तुम्हें कुछ? कहती है साल से फ़र्क नहीं पड़ता युविका, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है। युविका कहती है 1 सेकेंड, तुम्हें क्यों मेरे लिए इतना कंसर्न हो रहा है, तुम ये बताओ, बाकी सारी बातें छोड़ दो। साइमा मेरे साथ क्या करेगी, मेरे साथ अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, इस्तेमाल कर रही है, प्यार कर रही है, नफ़रत कर रही है, ये मेरा प्रॉब्लम है। तुम मुझे बताओ, अगर साइमा मेरे साथ कुछ गलत कर भी रही है तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है, तुम क्यों इतना कंसर्न फील कर रही हो, ये बता दो मुझे। रूही कहती है मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे लिए क्यों कंसर्न फील कर रही हूँ, मैं तुम्हें मुंह पे बोल रही हूँ, मुझे सब कहने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा नहीं है या ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब मत सोचो। मैं तुम्हें मुंह पे कह रही हूँ, आई डोंट नो कि मैं तुम्हारे लिए क्यों कंसर्न फील कर रही हूँ, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम उस लायक नहीं हो। बट फिर भी मुझे फील हो रहा है वो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सीरियसली नहीं अच्छा लग रहा मुझे। तुम्हें इस तरह देख के, इतनी परेशानी में देख के मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ, तो युविका कहती है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, अपने दुश्मन के लिए कौन इतना परेशान होता है। तो रूही कहती है मैं होती हूँ परेशान, नहीं देखी जाती मुझे किसी भी इंसान को गलत चीज़ों में, मैं नहीं देख सकती हूँ, जो कि तुम हो। शुरू से तुम इस कॉलेज में सबकी बैंड बजाती आ रही हो, और रिलेशनशिप में गई तो एक ऐसी लड़की के साथ गई जो तुम्हारे साथ लॉयल है ही नहीं। तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है। तो युविका कहती है शट अप यार, नहीं सुनना मुझे उसके बारे में तुम्हारे मुँह से कुछ, ख़त्म करो बात। वो डर गई थी तुम्हारी इस बेहुदा हरकत से, इसलिए उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, तो क्या हो गया इसमें? और फिर ठीक है ना, उसे हक है मुझे मारने का, मार दिया उसने, ख़त्म बात। रूही कहती है तुम प्यार में अंधी हो चुकी हो और कुछ नहीं। क्या पागलपन है ये, क्यों, किसके लिए? उसके लिए? कहती है हाँ उसी के लिए, और कुछ? निकलो अब यहाँ से। रूही कहती है मैं तुमसे इतनी देर से इतनी तमीज़ से बात कर रही हूँ, तुम हो के मेरे ऊपर चढ़े ही जा रही हो। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। कहती क्या देखो, तुम कुछ छोड़ रही हो, तुम सब कुछ तो कर रही हो मेरे साथ। हाँ, मेरी जितनी बेइज्जती कर सकती हो सब तो कर रही हो, तो अब क्या देखो, क्या ही दिखाओगी और ज़्यादा तुम मुझे, इससे ज़्यादा क्या ही दिखा सकती हो। देख लिया मुझे, मैंने जो देखना था, ठीक है, अब तुम देखो कि तुम कहाँ तक जाती हो। रूही कहती है कि तुम्हें सबक सिखाने के लिए तो मैं किसी हद तक जा सकती हूँ, और मैं तुमसे बहुत प्यार से बात कर रही थी, लेकिन तुम्हें शायद प्यार की भाषा समझ में नहीं आती है, सो भुगत दो अपने आप। मैं क्या कर सकती हूँ फिर इसमें, मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। जब तुम्हें किसी की बात समझनी ही नहीं है, सुननी ही नहीं है, तो मैं भी क्या ही करूँगी। मैं भी बोले जा रही हूँ मुझे जो बोलना है। कहती है तो ठीक है ना, तुम अपना काम करो, मैं अपना करती हूँ। कहते हैं ठीक है, तुम्हें नहीं सुनना ना, मत सुनो, गेट लॉस्ट। तो कहती है कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो यहीं रहूँगी, तुम्हें जाना है तुम जाओ। कहती है कि तो रूही कहती है तुम मुझे ऑर्डर दोगी? कहती है हाँ मैं तुम्हें ऑर्डर दूँगी। कहती है तुम भूल गई हो मेरे पास क्या है शायद। तो कहती है नहीं, मुझे बहुत अच्छे से याद है, थप्पड़ मरवाया था ना तुमने रूही से मुझे, तो मेरा जो करना है कर लो जाके अब। कहती है मैं सच में रिलीज़ कर दूँगी।
मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे जब सर पे खून सवार होता है ना और बदला लेने का जुनून सवार होता है तो मैं ये नहीं देखती हूँ मैं किसके लिए क्या फील कर रही हूँ, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है या अच्छा लग रहा है, मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, समझी? क्योंकि तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हारे लिए कुछ भी फील किया जाए। कहती अच्छा तो तुम मेरी वीडियोस पास कर दोगी, तुम यही कहना चाहती हो राइट? कहती है हाँ मैं कर दूँगी। और अगर मैंने कॉलेज में नहीं की तो आई गारंटी यू कि ये वीडियोस उसकी फैमिली तक तो ज़रूर पहुँचेगी, ज़रूर पहुँचेगी। कहती है शट अप, हाँ अपनी फालतू की बकवास बिल्कुल बंद कर दो। कहती है मैं फालतू की बकवास नहीं कर रही योविका, तुम अपनी टोन सुधार के अगर मुझसे बात नहीं करोगी ना तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ और कहो तो एग्जाम्पल दे के दिखाऊँ। तो कहती है प्लीज़ रूही इस बात को और कितना खींचना है यार, यही बता दो। कहती कैसे, अब कैसे टोन बदल गई तुम्हारी? अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रही थी, हाँ अब सडन कैसे तुम्हारी टोन बदल गई? हमें भी बता दो ज़रा। पल भर में शोला पल में माशा, हाँ। तो योविका कुछ नहीं कहती है, चुप रहती है क्योंकि उसे पता होता है कि ये सन की खोपड़ी की है, कुछ भी कर सकती है उल्टा सीधा, तो ऐसे थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। तो ये सोच के वो ज़्यादा उससे पंगे नहीं लेती है उस समय और बिल्कुल शांत रहती है। तो रूही कहती है कि थोड़ी देर में मुझे कैंटीन में आके मिलो, समझे? कहती है क्यों? कहती है आके मिलो, वहीं बताऊंगी, यहाँ नहीं बताऊंगी कुछ भी। रूही उसको कैंटीन में बुलाने का बोल के वहाँ से चली जाती है और योविका वहीं बैठी रहती है, वो नहीं जाती क्लास के अंदर, उसका मूड बहुत ख़राब रहता है। इधर रूही मन में कहती है कि इससे प्यार से ना बात करने लायक ही नहीं है, इसको तो मैं अच्छे से समझाऊंगी अब। और उसके बाद वो वहाँ से जाती है और अपनी क्लासेस अटेंड करती है। योविका उस बीच में क्लास में नहीं आती है और साइमा जब क्लास ओवर होती है तो वो रूही को अकेला देख के उसके पास जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब मुझे वो क्या कहते हैं, अब मेरी वो फ़ोटो और वीडियोस डिलीट करो जल्दी से। तो रूही कहती है कि साइमा एक बात पूछूं? तो कहती है हाँ पूछो। कहती है कि जब तुम्हें उससे प्यार था ही नहीं तो तुम ये नाटक क्यों कर रही हो उसके साथ? तो साइमा कहती है व्हाट द हेल, मुझे उससे प्यार नहीं है, तुम होती कौन हो ये बात बोलने वाली? हाँ। कहती है देखो हम सबको पता है कि तुम्हें उससे प्यार नहीं है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है, और सिर्फ तुम्हें नहीं हमें भी आ रहा है, तो अब ये नाटक करने को रहने दो, है ना, और आराम से बता दो कि जो उससे प्यार नहीं है तो क्यों कर रही हो ये सब नाटकें? तो कहती है कि शट अप रूही, मैं योविका से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे समझ में आ रहा है कि तुम दुश्मनी की आड़ में क्या कर रही हो। कहती है क्या मतलब है? कहती है कि दुश्मनी की आड़ में ये जो तुम उससे प्यार करने का चलाने लगी हो ना, ये सब समझ में आ रहा है। तो कहती है शट अप, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, अपनी जो है गलतियाँ मेरे सर मरने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है तुमको, समझ में आ गया? तो कहती है कि अरे जाओ, सब समझ में आ रहा है, तुम्हारा भी और मेरा भी, झूठ बोलना बंद करो। तो कहती है कि
प्यार तुम नहीं करती हो तो मैं प्यार करती हूँ, ये बोल के क्या साबित करना चाहती हो कि तुम जो कर रही हो वो सही है, जस्टिफाई कर रही हो अपने एक्शंस को। तो सैमा कहती है कि मैं प्यार करूँ ना करूँ, तुम्हें क्यों आग लग रही है, तुम्हारा क्या जा रहा है, मुझे ये बता दो बस। तो कहती है मेरा क्या जाएगा, मेरा कुछ नहीं जा रहा, लेकिन किसी इंसान के साथ गलत करना ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है और तुम्हें ये नहीं करना चाहिए आई थिंक। तो कहती है तुम मुझे बताने वाली कौन होती हो, मुझे क्या करना है और क्या नहीं, आई थिंक तुम तो कोई नहीं होती हो। तो कहती है वक्त आएगा ना, सब पता चल जाएगा तुम्हें, बहुत गलत कर रही हो तुम इस टाइम पे। कहती हाँ शट अप हो, मेरे से पंगेबाजी ना करो तो अच्छा है। तो ये बोल के सैमा वहाँ से चली जाती है। रूही कहती है इसका सच तो मैं बाहर ला के रहूँगी चाहे जो हो जाए। तो उसके बाद वो जाती है कैंटीन में, वहाँ रूही युविका भी आती है। तो रूही युविका से बोलती है कि इसने तुम्हें थप्पड़ मारा था, सबके सामने तुम इसको मारो। तो युविका कहती है हर किस नहीं मारूंगी चाहे जो हो जाए। कहती है मैं वीडियोस और फोटोज़ उसके घर भेज दूँगी। कहती भेज दो जो होगा मैं देख लूँगी, लेकिन मैं उस पर हाथ नहीं उठाऊँगी। प्यार करती हूँ युविका मैं उससे, रूही मैं उससे, तमाशा नहीं है कोई, जो तुम कहोगी मैं वो कर दूँगी, हरगिज़ नहीं करूँगी। और तुम उसके घर वीडियोस फ़ोटोज़ भेज के तो दिखाओ, मैं तुम्हारा क्या हाल कर दूँगी तुम सोच भी नहीं सकती हो। अगर मैं जिसके लिए रुकी हुई हूँ तुमने वही लीक कर दी तो उसके बाद तो मैं फ्री हो जाऊँगी ना रूही, उसके बाद मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी ये तुम सपने में भी नहीं सोच सकती हो। तो तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, आई डोंट केयर। तो रूही कहती है युविका गलत पंगा ले रही हो। कहती है हाँ ठीक है मैं गलत पंगा ले रही हूँ, और कुछ कहना है बोलो। तो कहती है कि मतलब तुम उसको थप्पड़ नहीं मारोगी। कहती है हरगिज़ नहीं मारूंगी, तुम चाहे कुछ भी कर डालो, मैं उस पे थप्पड़ की तो बात छोड़ो, मैं उसको उंगली तक नहीं लगाऊंगी, ठीक है। कहती है और जो पूरे कॉलेज में तुम्हारी बेइज्जती हुई है, पूरा कॉलेज यही बात कर रहा है कि युविका ने सैमा से थप्पड़ इतनी आसानी से खा कैसे लिया, उसका क्या। कहती है वो जो भी है वो मैं खुद देख लूँगी, तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बारे में बात हो रही है ना, होने दो, तुम टेंशन मत लो, वैसे भी तुम टेंशन लेती हो अच्छी नहीं लगती हो, ठीक है। सो शांत हो जाओ और जाओ यहाँ से, ठीक है। तो कहती है कि ऐसे तो मैं नहीं जाने वाली। कहती है तो फिर, कहती है कि कुछ करना तो तुम्हें पड़ेगा। कहती है आप क्या करवाना चाहते हो तुम मुझसे। कहती है कि मैं, तुम सबके सामने मुझे आई लव यू बोलो। तो युविका कहती है आर यू क्रेजी, मैं तुमको आई लव यू क्यों बोलूँ सबके सामने, है। एक सेकंड क्या चल क्या रहा है आजकल ये तुम्हारा। रूही कहती है बोलो सबके सामने मुझे आई लव यू बस। तो कहते हैं कि भांग पी के आई हो क्या, दिमाग ठिकाने पे है या बेच खाई हो। तो कहती है दिमाग तो ठिकाने पे है, बहुत अच्छे से है, और अब और अच्छे से आ जाएगा, बट जो मैं कह रही हूँ वो करो ना, आई लव यू बोलो ना। तो कहती है बकवास अपनी बंद करो, मैं तुम्हें कोई आई लव यू नहीं बोलने वाली हूँ, समझ में आ गया तुम्हें। कहती है बोलना तो तुम्हें पड़ेगा। कहती है क्यों, बाप का राज है। कहती है हाँ ना, तुम्हारे बाप का रास्ता है ना यहाँ पे। कहती है मैं नहीं बोलूँगी तुम्हें आई लव यू। कहती है बोलना तो तुमको पड़ेगा। कहती है क्यों, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है क्या, अगर ऐसा कुछ है तो इसे भूल जाओ। कहती है बिल्कुल नहीं है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी कुछ हो ही नहीं सकता, और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो बस तुम बोल दो। देखो सैमा भी आ रही है और उसके सामने बोलना। कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, हरगिज़ नहीं बोलूँगी मैं, बिल्कुल नहीं बोलूँगी, समझ में आया तुमको। तो कहती बोलना तो तुम्हें पड़ेगा युविका, हर हालत में बोलना पड़ेगा।
तो देखते हैं अब युविका बोलेगी या नहीं बोलेगी, ये तो हम कल के पार्ट में सुनेंगे। ये रूही उससे आई लव यू बुलवा के क्या करवाना चाह रही है, ये तो कल के पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।